एडवोकेट हूँ और आर्ट ऑफ लिविंग में वॉलंटियर भी हूँ। और इस बिजनेस को मैं पार्ट टाइम बिल्ड कर रही हूँ। और जो ये सेशन है, इसी तरह के सेशन में मुझे भी बुलाया गया था, आपकी तरह मैं भी आई थी। तो उस वक्त शुरू में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन ये चीज मुझे जरूर समझ में आई थी कि हाँ, इसको बिजनेस को इतने सारे लोग जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, वो लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनका रीजन था उसको क्यों कर रहे हैं। तो तब इसी वजह से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। फिर मैंने आगे इसको एक्सप्लोर किया इस बिजनेस को। फिर तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये कुछ और ही है, जो मैं पहले सोच रही थी वो नहीं था, तो ये कुछ और ही बिजनेस है। तो मैं जो है आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ इसमें। और मैं आपको ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगी, तो मैं आपका जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो हल्द्वानी से हैं, बाय प्रोफेशन वो इंजीनियर हैं, और एक अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इन्होंने इन कपल के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि इन लोगों ने कई लोगों की लाइफ में बहुत चेंजेस लाए हैं और काफ़ी सक्सेसफुल है। इन्होंने कभी भी, जब इन्होंने इंजीनियरिंग, एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से इन्होंने इंजीनियरिंग करी थी, लेकिन इन्होंने उसके बाद उसमें जॉब नहीं करी, क्योंकि उनके जो ब्रदर थे वो इस बिजनेस को ऑलरेडी बिल्ड कर रहे थे और वो इतने सक्सेसफुल थे, तो इन्होंने उस बिजनेस के पोटेंशियल को देख लिया था। वो जानते थे कि इस बिजनेस का पोटेंशियल बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने एक कोचिंग सेंटर में उन्होंने जो है कोचिंग लोगों को देनी थोड़ा शुरू करी थी, जिसमें आईआईटी वगैरह को कोचिंग देते थे। और वो साथ में इस बिजनेस को भी उन्होंने, मेनली इनका जो मेन बिजनेस था वो इसी बिजनेस को उन्होंने बिल्ड किया और इसमें एक ऐसे मुकाम तक पहुंचे कि जो कि बहुत सक्सेसफुल है, बहुत लोगों की लाइफ में चेंजेस आए हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपको मैं इनवाइट करूंगी कि आज के जो कपल हैं, कमल जोशी मिस्टर कमल जोशी और उनकी वाइफ है मिसेस हेमलता जोशी। प्लीज help me welcome with a big round of applause. Thank you ma'am, thank you so much. Friends, नमस्कार सभी को। मेरा नाम कमल जोशी है और हम लोग इस बिजनेस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे हैं। एक स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी है जो लोगों की जिंदगी को बेटर कर रही है और हम लोगों की जिंदगी को भी बेटर कर रही है। फ्रेंड्स, आप लोगों को एक सजेशन रहेगा, जितनी देर भी ये प्रेजेंटेशन चलेगा अपना दिमाग बिल्कुल खुला रखिएगा। और क्योंकि वही है कि भांडा अगर सीधा होगा तभी जाके क्या होगा, दिमाग में कुछ जाएगा, अदरवाइज चीजें ग्रेस्प कर पाना थोड़ा सा टफ हो सकता है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मेरी वाइफ हेमा विल टॉक लिटिल बिट टू यू और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। थैंक यू। तो नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है इस दुनिया में सबसे यूनिक बिजनेस में। और अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं तो मेरा नाम हेमा जोशी है और इस बिजनेस में आए हुए मुझे अभी 7 या 8 साल हुए हैं। इस बिजनेस में जैसे समीक्षा मैम ने अभी बताया कि कमल जी इंस्पायर हुए थे अपने बड़े भैया से, हमारे जेठ जी से। और देखिए ये बिजनेस की खूबसूरती, जब मैं इस बिजनेस में आई, मैं 6 दिसंबर 2011 को मेरी शादी हुई थी और 6 महीने का पीरियड हम लोगों को मिला था शादी के लिए। और उस समय इतनी बुक्स इन्होंने फोन पे मेरे को पढ़ा दी थी कि मैं पहले प्राइवेट टीचिंग करती थी, मैं एमए बीएड हूँ, पढ़ाती थी स्कूल में, लेकिन मेरा माइंड इस तरह इन्होंने सही जगह के लिए बदल दिया कि मैं उसके बाद कभी भी जॉब करने के लिए किसी से भी इंस्पायर नहीं हुई। और प्राउड फील करती हूँ कि मैंने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही था, क्योंकि मेरे बड़े भैया आर्मी में हैं और मेरी भाभी जॉब करती हैं, तो मैंने कभी भी उन लोगों को साथ में ज्यादा समय बिताते हुए नहीं देखा। और एक स्पीकर है, वो एक लेडी स्पीकर है, वो हमेशा बोलती है कि शादी का फायदा ही क्या जब आप साथ में भी नहीं रह सकते हो। तो वो चीज मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर चुकी थी। और इससे सुंदर अपॉर्चुनिटी आपके पास क्या होगी कि आप दोनों एक ही ड्रीम के लिए जी रहे हैं और खुश हैं। तो इसलिए मैंने इस बिजनेस को चुना और मैं बहुत खुश हूँ, हमारी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। थैंक यू। आगे का पार्ट कमल जी कवर करेंगे। थैंक यू हेमा। तो ब्रीफली आपने हेमा को सुना। और फ्रेंड्स, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं और चीजें आपको बताता हूँ, फिर हम स्लाइड्स को शेयर करना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हम अगर फैमिली के बारे में हम लोग बात करें तो हमारे घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था बचपन से। माय फादर वाज
मदर जो है वो भी शी इज MA BEd अपने टाइम की करीब 1970s के आसपास की, राइट। तो आप लगा सकते हैं कि घर में पढ़ाई लिखाई का ही माहौल था और एक ही चीज हम लोगों ने सीखी थी कि गो टू स्कूल, गेट अ गुड एजुकेशन, वर्क हार्ड एंड योर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। और वही हम लोगों ने किया और हाई स्कूल में अगर देखा जाए आई गॉट 87% और मैंने टॉप किया अपने स्कूल में। करीब करीब 20 साल से ज्यादा इस चीज को हो चुके हैं। फ्रेंड्स, मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों को बचपन से जो सिखाया जाता है हम लोग वही बन जाते हैं। नहीं, हमारे दिमाग में क्या था कि एक एम्प्लॉय बनना है, नहीं, या बहुत ज्यादा हो तो हम लोग क्या करते हैं, कोई अपना छोटा सेटअप स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमें कभी भी ये नहीं सिखाया जाता है कि कुछ बड़ा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की तारीख से पहले सॉरी कोई भी आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आई थी, भगवान ने कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी आपको, तो आप उसके लिए हो सकता है रिग्रेट फील करें, कुछ भी करें, लेकिन आज के बाद आपको रिग्रेट फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आज बैठे हैं, एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है। आज ही के दिन सारी चीज क्लियर हो जाएगी, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन आज स्टार्टिंग हो सकती है। इट इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप ऑफ ए 1000 माइल जर्नी। ओके, मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स कि हमारे फैमिली में, जैसे मैं आपको बता रहा था, हमारे बड़े भैया हैं, ही इज वेरी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस और उन्होंने हमें ये बिजनेस दिया। उन्हीं की उंगली थामते थामते हम लोग इस लेवल पे पहुंचे और आगे बढ़ते रहेंगे। ममता भाभी और गगन भैया, अभी आप उन लोगों से मिलेंगे कुछ देर बाद। फ्रेंड्स, अगर हम इस बिजनेस जर्नी के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी चीजें होंगी जो कवर करेंगे, और एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हो सकता है हजारों कारण हो आपको इस बिजनेस प्रोजेक्ट को ना बिल्ड करने। मे बी यू आर वेरी बिजी इन योर जॉब, कॉर्पोरेट जॉब, है ना। मे बी आपके किड्स छोटे हैं, बच्चे छोटे हैं। हमारे मेंटर जैसे यादव सर कहते हैं कि बच्चे सभी के छोटे होते हैं। मे बी आपके बच्चे बड़े हो सकता है आपके पैसे की तंगी हो सकता है कुछ भी हो, आपके पास चैलेंजेस बहुत ज्यादा हो, लेकिन मेरा आपको सजेशन रहेगा उन्हीं चैलेंजेस को आप अपना एक कारण बना लीजिए, है ना। बच्चे छोटे हैं तो वो कारण बना लीजिए, पैसे की तंगी है तो वो कारण बना लीजिए, टाइम की कमी है तो वो कारण बना लीजिए। एक कारण आपको डिसाइड करना पड़ेगा, कुछ भी कारण हो सकता है। देखिए, कारण हो सकता है कि आई एम समबडी, है ना, कि मैं भी कुछ हूं, मेरी भी कुछ वर्थ है, मेरी भी कुछ औकात है ना। मैं भी दुनिया में ऐसे ही सांस लेने के लिए नहीं आया हूं। ओके फ्रेंड्स, तो एक कारण आपको ढूंढना पड़ेगा, जिसको हम ड्रीम कहते हैं, जिसको हम रीजन कहते हैं, कुछ भी ये हो सकता है, जूते का कंकड़ कहते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि क्या उस कारण के वजह से मैं इस बिजनेस को, कौन सा कारण होगा जिसके कारण मैं बिल्ड करूं। तो फ्रेंड्स, मैं स्लाइड शेयर करना स्टार्ट करता हूं और हम लोग आगे बात करते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये एक प्लान का प्रेजेंटेशन रहेगा, इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा। और अगेन मैं आपसे सजेशन आपको दूंगा, पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान ही नहीं, उसके बाद दूसरा राउंड हमारा स्टार्ट होगा, उस दौरान लास्ट तक आप टिके रहिएगा। क्योंकि अगर आप पिक्चर देख रहे हैं कोई और आप इंटरवल तक ही पिक्चर देख रहे हैं, तो मुझे लगता है आप पूरी पिक्चर का मजा नहीं ले पाएंगे, या फिर हो सकता है आप आधे से बैठे हैं तब भी मजा नहीं आएगा। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन, आप स्टार्टिंग से बैठे हैं एंड टिल एंड आप बैठे रहिएगा, और तब आप इस पूरे पिक्चर को क्लियर समझ सकते हैं कि क्या ये होगा। फ्रेंड्स, हम लोग ड्रीम्स के बारे में बात कर रहे थे, और ड्रीम्स हर किसी आदमी के होते हैं, चाहे हमें गाड़ी चाहिए, चाहे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि कोई अगर स्क्रीन को वो कर रहा है तो थोड़ा सा थैंक यू। देखिए, होम है, कार है, वेकेशंस है, चिल्ड्रन फ्यूचर है, लाइफस्टाइल है, सेविंग्स है, अर्ली रिटायरमेंट है। एवरीबॉडी ही और शी वांट्स ऑल दीज थिंग्स इन लाइफ, है ना। हर कोई चाहता है, मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं। लेकिन एक ऐसा प्रोजेक्ट मैं आपको सामने शेयर करने जा रहा हूं जिनमें आप लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज को लेते हुए, उनको मेंटेन करते हुए, अपने कैरेक्टर को, अपनी इंटीग्रिटी को, अपने एथिक्स को, अपनी वैल्यूज को मेंटेन करते हुए आप अपने ड्रीम्स तक पहुंच सकते हैं। ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये 4 क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया गया है, इट इज नॉट मेड बाय मी, ये एक ऐसे जीनियस ने बनाया है
जिनसे करोड़पति अरबपति लोग सलाह लेते हैं। इनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है। He has written more than 20 books, जिसकी करोड़ों प्रतियां बिकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप इनके फ्रेंड हैं, दोनों ने मिलके भी एक बुक लिखी है और रॉबर्ट कियोसाकी की सारी बुक्स में इसका जिक्र होता है। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा कि व्हाट इज इट। 4 क्वाड्रेंट हैं। आप अगर पैसा कमाते हैं तो 4 तरीके से कमा सकते हैं। आइदर यू कैन बी एन एम्प्लॉय और यू कैन बी अ सेल्फ एम्प्लॉयड और यू कैन बी अ बिजनेस ओनर और यू कैन बी एन इन्वेस्टर। ओके फ्रेंड्स, 4 तरीके से आप पैसा अर्न कर सकते हैं। होता क्या है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के बारे में अगर बात करें, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, तो 95% ऑफ द पॉपुलेशन यहीं पे आती है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा मैं शुरू में बता रहा था कि बचपन से जो हमें सिखाया जाएगा हम वही बन जाएंगे, राइट। तो हमें एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड वाली मेंटेलिटी के साथ हमारा पालन पोषण किया जाता है तो हम वही बन जाते हैं। और 95% पॉपुलेशन यही रहती है। 5% राइट साइड वाले लोग होते हैं, बिजनेस ओनर्स, इन्वेस्टर्स। मार्क जुकरबर्ग, अंबानी, बिरला, है ना। इन लोगों के घर में कभी इस बात का जिक्र नहीं होता होगा कि अपने बच्चों से वो ये नहीं कहते होंगे कि बेटा आईएएस ऑफिसर बनना है, नहीं। लेकिन वो उनको सिखाते हैं कि कैसे बिजनेसेस को ओन करना है, कैसे अपना नेटवर्क क्रिएट करना है, कैसे अपनी कंपनीज खड़ी करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में माइंडसेट का अंतर होता है। लेफ्ट साइड में 95% लोग 5% पैसे के लिए लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, सब्जी के दाम बढ़ते हैं, सिलेंडर कोई कहता है इतना महंगा हो गया है, सब कुछ वो बताते हैं। शिकायतें किनकी होती हैं? लेफ्ट हैंड साइड वाले लोगों की। और राइट हैंड साइड वाले लोग उसी चीज के ओनर होते हैं। कोई पेट्रोल पंप का ओनर होता है ना, कोई मॉल का ओनर होता है। तो यहाँ पर वो लोग ये सारी चीजों को एंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में बात करें और बी और आई क्वाड्रेंट वाले लोगों के बारे में बात करेंगे तो बहुत ज्यादा वास्ट डिफरेंस है, लेकिन सबसे अंतर ज्यादा रहता है मेंटेलिटी का। अब एक ऑप्शन आपके पास देखिए चला जा चुका है कि हम या तो अंबानी के घर में पैदा हुए होते या बिरला के घर में पैदा हुए होते या मार्क जुकरबर्ग के। हमारे पास वो ऑप्शन निकल चुका है, तो हम बी साइड में वैसे नहीं आ सकते, राइट। दूसरा तरीका, हम ऐसे आदमी या ऐसे औरत से शादी कर लेते जो करोड़पति अरबपति होता है ना, बी या आई साइड में होता, तो शायद वो चांस भी जा चुका है। तीसरा, एक चांस देखिए हमारे पास करोड़ों अरबों लगाने के लिए नहीं है, लेकिन इस बिजनेस प्रोजेक्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उसी तरह का बिजनेस सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जैसे पी और आई क्वाड्रेंट वाले लोग करते हैं। तो जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसको आप ई और एस में रहते हुए बी क्वाड्रेंट की मेंटेलिटी के साथ बी क्वाड्रेंट का बिजनेस खड़ा करने के लिए करते हैं और एक दिन धीरे धीरे आप कहां आ जाते हैं, राइट साइड ऑफ द क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं। एक रिक्वेस्ट मेरी है, हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी स्क्रीन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं प्लीज ना करें, बोलने में भी थोड़ा सा दिक्कत रहती है। थैंक यू सो मच। आप अंडरस्टैंड करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं, देखिए 2 एज मॉडल के बारे में वी विल बी टॉकिंग अबाउट, और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आप सेंटर में हैं, यू कैन बी मिस्टर श्याम, यू कैन बी राम, है ना, कुछ भी आप हो सकते हैं। आप you buy some products by paying some money from their store। their store का मतलब शॉपकीपर हो सकता है, मॉल हो सकता है ना, यहाँ पर अमेज़न हो सकता है, फ्लिपकार्ट हो सकता है। तो ये आप जब पैसा पे कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, तो यू आर बिल्डिंग देयर एसेट्स, नॉट योर एसेट। आप अपने एसेट बिल्ड नहीं कर रहे हैं, उनका एसेट बिल्ड कर रहे हैं। और आपने पिछले 20, 25, 30, 40, 50, 60 साल जो भी आपकी एज है, अगर आप उनको कैलकुलेट करें तो लाखों रुपए आपने उनके नेटवर्क में डाला है ना। वो लोग करोड़पति बन गए, वो लोग अरबपति बन गए, वो लोग फॉरेन ट्रिप्स करने लग गए, उन्होंने बड़ी बड़ी बंगले खड़े कर दिए, लेकिन आपको क्या मिला? क्या आपके घर कभी भी किसी भी महीने कुछ कैशबैक आया? क्या 5,000 रुपए भी आया कभी? मेरे ख्याल से नहीं। एक और क्वेश्चन आपसे, इज देयर एनी फ्यूचर पॉसिबिलिटी कि पैसा आएगा अगर वही करते रहे? अगर हम वही करते रहेंगे जो अभी तक करते आए हैं, तो चांसेस वही है कि वही मिलेगा जो अभी तक मिला है, 0 मिलेगा, राइट। ये इंडस्ट्रियल एज मॉडल है। राइट साइड में एक और चीज समझिएगा, इसी एज मॉडल में कि आप जॉब करते हैं एंड यू आर ट्रेडिंग योर टाइम फॉर मनी, और वहां पर भी आप
आप क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयर के असेट को बिल्ड करने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, ड्रीम आपके एम्प्लॉयर का है या आपकी कंपनी का है या मालिक का है कि मैंने 10 करोड़ की कंपनी बनानी है, या मैंने 100 करोड़ की कंपनी बनानी है, या मैंने 1000 करोड़ की कंपनी बनानी है। वो उनका ड्रीम है और आप उनके ड्रीम पूरा करने में एक कुछ कर रहे हैं, है ना, यू आर कंट्रीब्यूटिंग। अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आप अपना भी ड्रीम पूरा कर सकते हैं? तो अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, ये इंफॉर्मेशन एज मॉडल है। फ्रेंड्स, आज 20 साल पहले की हालत नहीं है। आज इंफॉर्मेशन एज मॉडल में सारी चीजें चेंज हो गई हैं। पहले जिसके पास इंफॉर्मेशन होती थी वही क्या होता था, सक्सेसफुल हो जाता था। लेकिन आज इंफॉर्मेशन एज मॉडल में इंफॉर्मेशन हर तरीके से आ गई है ना, हर तरीके से। मतलब आप देखिए, इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन, कहीं से भी आप सक्सेस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इस मॉडल में क्या होगा, अगेन यू विल बाय द प्रोडक्ट्स बाय पेइंग सम मनी। अंतर क्या होगा, यू विल बिल्ड योर बिजनेस फ्रॉम yourstore.com। अभी तक आप किसी और की वेबसाइट पे क्लिक करके घर पे सामान मंगा रहे थे, या किसी और दुकान पे जाके सामान खरीदने जा रहे थे, या किसी मॉल में जाके सामान खरीद रहे थे। बट अब आप क्या करेंगे, अपनी दुकान से जाके सामान खरीदेंगे या अपनी वेबसाइट में क्लिक करके सामान खरीदेंगे। दूसरी तरफ आप एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे by putting some money, by putting some time, है ना, और उसका आउटपुट क्या होगा, आपके पास पैसा आना शुरू होगा। कितना, वो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। और आप अपने एसेट को बिल्ड करने के लिए काम कर रहे होंगे। तो ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन इंफॉर्मेशन एज मॉडल एंड इंडस्ट्रियल एज मॉडल। बात करते हैं, उबर है, ओला है, ओयो है, आज इस तरह के बिजनेसेस फ्लरिश कर रहे हैं। ओयो का एक भी होटल नहीं है, लेकिन वो देखिए कितना ज्यादा सक्सेसफुल है। ऐसे ही उबर की एक भी गाड़ी नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, उबर, ओला, ये सब दुनिया की बहुत बड़ी टैक्सी प्रोवाइडर कंपनीज में से एक बन गई। तो फ्रेंड्स, आज जरूरी नहीं है कि आपके पास साबुन बनाने की फैक्ट्री हो या विटामिन बनाने की फैक्ट्री हो तभी आप सफल होंगे। आज अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाने का हमारा झंझट नहीं है ना, हमने प्लांट नहीं डाला हुआ है 650 करोड़ का इंडिया, बट हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। केवल काम क्या करना है, अपना नेटवर्क बढ़ाना है। उनका प्लेटफॉर्म हमारा प्लेटफॉर्म बन जाता है और हम अपने एसेट को यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में पेरेंट कंपनी ही आपको नहीं मिलती है, आपको पेरेंट कंपनी के अलावा एक ब्रिट वर्ल्ड वाइड का बिजनेस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सिस्टम, जो बेस्ट ऑफ, हम जिसको बोथ वर्ल्ड कह सकते हैं, वो आपको मिलेगा। एक कोचिंग मिलेगी, एक मेंटरशिप मिलेगी। एंड वी आर सो लकी कि हमारे साथ कुछ ऐसे कोचेस हैं, मेंटर्स हैं, जो हमारा हाथ थामे रहते हैं, है ना। हम चाहे गगन भैया, ममता भाभी के बारे में बात कर रहे हैं, या टमटा सर, सुनीता मैडम, या प्रतिभा मैडम, यादव सर, या उषा मैडम और कंडवाल सर के बारे में बात करें, अभी आप इन लोगों से मिलेंगे, नए लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा यार ये किनके नाम लिए जा रहे हैं, है ना। अभी आप टिके रहिए, लास्ट तक टिके रहिएगा, और आपको हो सकता है वो एक ही मिनट बोले, लेकिन उस एक मिनट की वैल्यू आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस क्रिएट कर सकती है। बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस होंगे, मोबाइल एप्स हैं, रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन, आपके सफल होने के लिए सारा सिस्टम मौजूद है। बस एक ही चीज आपसे कहता हूं कि क्या आपके अंदर सफल होने का गट्स है? अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा, है ना, कुछ तो होना चाहिए। तो ये बिजनेस आपको चांस देगा। एंड जिस कंपनी के बारे में आई एम टॉकिंग अबाउट, उसका नाम एमवे कॉर्पोरेशन। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर करंट लग सकता है, राइट, झटका लग सकता है। वो कहेंगे अच्छा हमें इसके लिए बुलाया गया था। देखिए, इट इज एमवे, है ना, लेकिन इट इज अबाउट चेंजिंग योर लाइफ। आप, हम लोग देखिए इस समय दुनिया में हो क्या रहा है, रिसेशन, अगर आप बात करें जीडीपी का रेट बहुत ही डाउन चले गया है ना, और आने वाले 2-3 सालों में लग नहीं रहा कि उतना ऊपर उठेगा। ये अपॉर्चुनिटी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें अगले 2 से 3 साल में आप एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, है ना। ये लोगों की जिंदगी को बेटर करती है। ऐसा नहीं है कि एमवे से बड़ी कंपनीज नहीं है, एमवे डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 है, लेकिन और फील्ड में एमवे से भी बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन जो एमवे
करते हैं वो नहीं कर सकते, है ना। रिलायंस सपोज आपको जॉब दे सकती है, अच्छा पैकेज दे सकती है, लेकिन एमवे आपको ओनर बनाती है, राइट। माइक्रोसॉफ्ट आपको बहुत अच्छा पैसा दे सकती है, लेकिन एमवे आपको क्या क्या दे सकती है वो मैं धीरे धीरे बताने की कोशिश करूंगा। नॉट ओनली पैसा बट मतलब एक कंप्लीट पैकेज आपको देती है। इनके फैक्ट्स को समझने की कोशिश करिएगा। ओपिनियंस लोगों की अलग अलग हो सकती है बट फैक्ट्स रिमेन्स द सेम। फैक्ट क्या है? ये नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है पूरे वर्ल्ड में, है ना। इसका जैसा कोई नहीं है। लोग कहते हैं हम भी इसके जैसे हैं, है ना। मतलब बेंचमार्क कौन है? एमवे कॉर्पोरेशन है। इसका जैसा देखिए, अगर प्लांट जो इन्होंने एस्टेब्लिश कर रखा है इंडिया में, उसको सोचने के लिए भी लोगों को लगेंगे 15 साल अब, है ना, उस तरह का प्लांट क्वालिटी एस्टेब्लिश करने में। वर्ल्ड वाइड 8.4 बिलियन का इनका टर्नओवर है। 32वें नंबर पे फोर्ब्स लिस्ट में है। 30 डेज 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी है। इतना बड़ा हेडक्वार्टर इनका यूएसए में है, एडम मिशिगन में, कि एक छोर से आप दूसरे एंड पे जाएंगे तो 3-3 पिन कोड चेंज हो जाते हैं, है ना। और लोग बात करते हैं कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, राइट। ये कुछ फैक्ट्स में आपके सामने शेयर करे मैंने आपको, और इसमें आगे बढ़ने से पहले एक स्टोरी मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, उसका मैसेज समझने की कोशिश करिएगा और फिर हम आगे की स्लाइड्स कवर करेंगे। क्योंकि माहौल बड़ा सीरियस जैसा भी होने लग रहा है, तो थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं माहौल को। तो इसको समझिएगा। एक बच्चा होता है 15-16 साल का, और वो एक बार पहली बार शहर जाने की जा रहा होता है। तो उसके जो घर के लोग होते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो कहते हैं बेटा बाहर अगर तुम जा रहे हो शहर में, तो शहर के लोग बड़े धूर्त बेईमान मक्कार होते हैं, और थोड़ा संभल के रहना और मोल भाव कर लेना चीजों का, क्योंकि वो ज्यादा रेट में बताएंगे तो कम करना। तो वो कहता है ठीक है। तो जाता है और शहर जाके उसे सबसे पहले छाता की जरूरत पड़ती है। तो वो एक दुकानदार के पास जाता है, उससे कहता है कितने का है छाता? वो कहता है 100 रुपए का है। वो कहता है 50 का दोगे? वो कहता है, दुकानदार कहता है भाग यहाँ से, 50 का क्यों दूंगा, 100 का है ना। तो वो चले लगता है, दुकानदार कहता है रुक रुक आ जा, है ना। वो कहता है 80 में लोगे? वो कहता है 40 में दोगे? वो कहता है 60 में लोगे? ऐसे चलते रहता है, 30 में दोगे? लास्ट तक पहुंचते पहुंचते 10 में लोगे? दुकानदार कहते हैं, लड़का कहता है 5 में दोगे? क्योंकि बच्चे के दिमाग में वही था, है ना, कि महंगा है। और अब करते करते आधा घंटा बीत जाता है इसी कशमकश में, और दुकानदार परेशान हो जाता है। दुकानदार कहता है कि यार तू ले जा, 1 ही रुपए में ले जा। वो कहता है 50 पैसे में दोगे? फिर दुकानदार अपना सिर पकड़ लेता है। दुकानदार कहता है माई बाप तू फ्री में ले जा। तो वो कहता है 2 दोगे? फ्रेंड्स, लोगों को देखिए क्या चाहिए, मुफ्त में चाहिए सब कुछ, है ना। लोगों को चाहिए प्रोडक्ट्स हम सस्ते कर दें, अपॉर्चुनिटी हमको इजी कर दें, सब कुछ हमको कुछ ना करना पड़े और पैसा आते रहे। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होगा। आप इस बिजनेस में काम करेंगे, मेहनत करेंगे, और तो आपको रिवॉर्ड्स अनबिलीवेबल मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब आगे की स्लाइड को कवर करने के लिए यहाँ पर मेरी वाइफ हेमा, अगेन शी विल कम, एंड शी हैज एन इनक्रेडिबल नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट्स, और उन्होंने हमारी इस बिजनेस को यहाँ तक बिल्ड करने में बहुत बड़ी उनकी भूमिका है, आगे भी रहेगी। और सो प्लीज हेल्प मी वेलकम हेमा अगेन। थैंक यू। तो वेलकम अगेन। अभी तक का पार्ट जो है वो बहुत ही जबरदस्त रहा है, और बने रहिए क्योंकि आगे का पार्ट और ज्यादा जबरदस्त होने जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे बताया गया कमल जी के थ्रू कि ये एक बिजनेस है और लेजिटिमेट बिजनेस है। तो यहाँ पर जैसे स्लाइड में आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। बिना प्रोडक्ट्स के वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे आसानी से कि किस किस कैटेगरी में यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। हेल्थ केयर, होम केयर, ब्यूटी, है ना, कुकवेयर, पर्सनल केयर, एयर प्यूरिफायर्स। आपको यहाँ पे कलरफुल काफी स्क्रीन दिखाई दे रही है। इससे हम लोगों की पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। होम केयर के प्रोडक्ट, झाड़ू, पोछा, बर्तन, ये सब सबके घरों में होता है। बाहर की हवा अंदर आ रही है, तो क्या क्या आपको उसके साथ में इनहेल करने को मिल रहा है। तो आप इस एटमॉस्फेयर ड्राइव को अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं और अपनी गाड़ी के अंदर के वातावरण को भी शुद्ध कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल पार्ट इसका है ब्यूटी, है ना। ब्यूटी के यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, और ब्यूटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ
प्रोडक्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी। हम लोग आगे बढ़ते हैं और एमवे के बारे में देखिए, मेक इन इंडिया, इन्होंने करीब 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अपना प्लांट इस्टेब्लिश करने में लगा रखा है ना। डिजिटल इंडिया, विमेन एम्पावरमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट, सबके बारे में एमवे बात करती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज हैं। और इसमें हम लोग बात करेंगे कि आप देखिए, कुछ टर्म्स हो सकता है आपको समझ में ना आए, है ना, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, नई चीजें हो सकती हैं आपके लिए। तो आप अगर सीरियस हैं, आपको लगता है कि हाँ यार ये काम करता है, तो ये चीजें मैटर नहीं करती हैं, वो आप पूछ सकते हैं उस व्यक्ति से जिसने आपको यहाँ पर इन्वाइट किया है। और इसमें फिर भी मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। आप इस बिजनेस के अंदर दो तरीके से आ सकते हैं। या तो आप इसके केवल प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए आ सकते हैं, जहां पर आप प्रिफर्ड कस्टमर बन जाते हैं और आपको कुछ डिस्काउंट मिलने लगता है, कुछ लॉयल्टी पॉइंट मिल जाते हैं आपको। और दूसरा है कि आप एडीआर के रूप में आते हैं, एम्बेड डायरेक्ट रिटेलर के रूप में, जहां पर आपके पास ऑप्शंस ज्यादा होते हैं, आप इनकम को ज्यादा बना सकते हैं। इनकम ज्यादा मतलब इनकम आपकी इनकम क्रिएशन वाले पार्ट में आ सकते हैं और फिर उसी को आप आगे एडीएस की जर्नी में पहुंचा सकते हैं। कुछ चीजें समझ में नहीं आई होंगी तो अगेन मैं रिपीट करूंगा, आप उस व्यक्ति के साथ जरूर बैठिएगा, है ना, जिसने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है। ही इज वेरी कैपेबल कि आपको सारी चीजें बताए। कुछ स्लाइड्स में आपको साथ और शेयर करूंगा कि व्हाट इज द इनकम अर्निंग पोटेंशियल एंड व्हाट इज द असेट बिल्डिंग ब्लॉक। इनको बड़े ध्यान से समझिएगा। लोगों को लगता है गोले हैं, लोगों को जोड़ने का काम लगता है ना। देखिए, जोड़ने का काम दुनिया में चल रहा है। फेसबुक के मालिक ने, मार्क जुकरबर्ग ने करोड़ों लोगों को जोड़ दिया है ना, जोड़ा ही तो है। चाहे करोड़ों लोगों ने एक दूसरे को जोड़ा है, लेकिन इनकम किसकी बड़ी? मार्क जुकरबर्ग की। और कहावत है भी, अभी कहीं पे मैं पढ़ रहा था कि लोग फेसबुक में टाइम पास करने आते हैं, जिसके कारण मार्क जुकरबर्ग दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी बन गया। मुकेश अंबानी के पास, अगर मैं केवल जियो के एम्प्लॉइज के बारे में बात करूं, तो 50,000 एम्प्लॉइज का एक नेटवर्क है ना, जोड़ तो रखा है। जब वो लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं, व्हाई कांट वी? देखिए, एक्चुअली जोड़ने से मतलब नहीं है, मतलब है कि क्या आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जहां पे असेट को बिल्ड कर रहे हैं। तो इस स्लाइड में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप पहले महीने में ये आपकी इनकम हो सकती है 2,920 रुपए, जहां आप 50 पीवी का मतलब 5,000 रुपए का आप सामान अपने लिए यूज कर रहे हैं और करीब 15,000 रुपए का सामान आप अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। तो करीब ये 20,000 21,000 का टर्नओवर हो जाता है और आपके खाते में, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है 2,920 रुपए। बढ़िया इनकम है। देखिए, हो सकता है इनकम आपको लगे अच्छी लगे, हो सकता है ना लगे, बट मैं कहूंगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखिए। अगर आप 20,000 21,000 रुपए बैंक में डाल रहे हैं एंड यू विल गेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर एफडी का भी देखा जाए 5-6% से ज्यादा नहीं है, 1,200 रुपए मिलेगा। दैट टू आफ्टर 1 ईयर, वो भी 1 साल के बाद मिलेगा। यहाँ आपको 2,920 आप लगा लीजिए रेशियो, है ना, करीब 14% का आपको रिटर्न मिल रहा है ना। ये अगर मैं सीधे डायरेक्टली बात करूं कि आप 20-21,000 का प्रोडक्ट्स ले रहे हैं और इतना आपको इनकम आने लग गई, बट सबसे इंपॉर्टेंट आप असेट बिल्ड कर रहे हैं। समझते रहिएगा क्या हो रहा है। अगली स्लाइड में आपने क्या किया, एक कंज्यूमर्स का नेटवर्क बनाया और इस नेटवर्क में टर्नओवर क्रिएट हुआ। हर किसी बंदे ने एक मॉडल है, मॉडल के हिसाब से मैं दिखा रहा हूं, वो चेंज हो सकता है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन एक एग्जांपल देना है तो दिया जा रहा है। हर व्यक्ति अगर 20-20 हजार का एक टर्नओवर क्रिएट कर रहा है, तो इस नेटवर्क में टोटल यहां पर टर्नओवर हो जाता है 2,40,000 से ऊपर और आपके खाते में, आपके अकाउंट में 23,680 रुपए क्रेडिट हो जाता है। फिर मैं पुरानी स्लाइड में ले जाता हूं आपको। यहां समझिएगा, आपने काम किया था 200 पीवी यानी 20,000 का। अगली स्लाइड में भी आपने काम वही किया, 2 ही घंटे डाले, वहां पर भी 2 ही घंटे डाले, लेकिन अंतर क्या हो गया? 10 गुना करीब पैसा बढ़ गया, है ना, 10 तो नहीं 8 गुना शायद बढ़ गया है। और बट ब्यूटीफुल थिंग जो एक आम आदमी कभी नहीं कर सकता है, देखिए, पैसा आप किसी भी बैंक में रखते हैं, कहीं भी रख के बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप टाइम को मल्टीप्लाई करने का चांस किसी भी एवरेज आदमी के पास कभी नहीं मिला था। लेकिन आपका टाइम भी तो मल्टीप्लाई हुआ। आप पहले खुद 2 घंटे डाल रहे थे, अब आपका एक नेटवर्क बन गया है, आप 26 घंटे यहाँ पर काम हो रहे हैं। अगर हर व्यक्ति, हर फैमिली 2-2 घंटा टाइम डाल रही है।
अगला देखिएगा, अगेन एक मॉडल है, एक एग्जांपल है। यहाँ पर करीब नेटवर्क आपका 50 लोगों का हो जाता है। हर व्यक्ति अगर 200 पीवी यानी 20,000 का टर्नओवर क्रिएट कर रहा है तो आपकी इनकम करीब 1.5 लाख के आसपास हो जाएगी। एक मॉडल है, अगर ऐसा रहा तो ऐसा होगा, मॉडल कुछ अलग होगा तो फिर इनकम भी ज्यादा या कम होगी। फ्रेंड्स, इसमें फिर से सोचने की कोशिश करिएगा, पिछली स्लाइड को इस स्लाइड से कंपेयर करिएगा कि आपने क्या नया किया। 200 पीवी शुरू से आप कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, सेम वर्क, बट रिजल्ट कितना है पिछली स्लाइड से कंपेयर करें तो 6 गुना पैसा आपका बढ़े, 6 से 7 गुना, राइट? इतना पैसा आपका बढ़ रहा है। लेकिन अगेन एक चीज और, पैसा आप कहीं से भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन टाइम कैसे बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? यहाँ पर टाइम मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया है बहुत तेजी से। हर व्यक्ति, हर फैमिली अगर 2-2 घंटा भी काम कर रहा है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके लिए आपका नेटवर्क है, एमवे का नेटवर्क नहीं है, आपका नेटवर्क है। आपके नेटवर्क में 100 घंटे एक दिन में काम हो रहे हैं। कैन यू इमेजिन द पॉसिबिलिटी? क्या आप 100 घंटे कभी कर सकते हैं क्रिएट? नेवर। एक चीज मैं आपको और समझाता हूं, देखिए, अगर आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, जिसको कंटिन्यू करते रहते हैं तो आप प्लेटिनम एमराल्ड बन जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए महीना भी कमा रहा है ना, फाउंडर प्लेटिनम लेवल पे अगर आप 1 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं तो आपका जो असेट बिल्ड हो रहा है वो 200 गुना हो रहा है। 200 गुना का मतलब 1 लाख का 200 गुना आएगा 2 करोड़ का। यानी आपने एक ऐसी बिल्डिंग खड़ी कर दी है या आपने एक ऐसा असेट क्रिएट कर दिया है जहां से आप काम करें ना करें 1 लाख रुपए महीना आना ही आना है। जिस व्यक्ति की इनकम 50,000 रुपए महीना है, 200 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 1 करोड़ रुपया उसने एक असेट बिल्ड कर लिया, राइट? तो इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग असेट, है ना? लोगों को जोड़ने का नहीं है, एक असेट बिल्ड करने का है। इसके बाद और भी कुछ लेवल्स आते हैं इस स्लाइड से पहले, जिनको हम एमराल्ड कहते हैं, राइट? और फाउंडर एमराल्ड कहते हैं। जैसे हमारे सगे ब्रदर हैं गगन जोशी, ममता भाभी, तो इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी तक को रिजाइन कर दिया बिफोर रीचिंग एमराल्डशिप। लोग कहते हैं क्या पक्का काम होगा? हम कहते हैं इससे पक्का काम क्या होगा, जहां लोग अपनी सरकारी नौकरी तक को रिजाइन कर देते थे, है ना? अभी आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलेंगे, राइट? और बड़ी पिक्चर क्या है? डायमंड की है, जहां पर आपकी इनकम, मंथली इनकम ये बहुत बड़ी हो जाती है, 5 लाख से भी ऊपर यहाँ पर एक इनकम दिखा रखी है। और डायमंड का मतलब पैसा मत समझिए फ्रेंड्स। बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स, सीएस, मतलब हर बैकग्राउंड का व्यक्ति, टीचर्स, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, हर बैकग्राउंड का व्यक्ति, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट डायमंड बनना चाहते हैं। बट डायमंड पहुंचने के बाद वो कोई भी व्यक्ति वहां दोबारा नहीं जाना चाहता, बिकॉज डायमंड का मतलब केवल पैसा नहीं। देखिए, पैसे वाइज डायमंड से भी बड़े बड़े लोग हो सकते हैं, लेकिन डायमंड्स जो ऑरा रहेगा, जो उनका, अभी आप मिलेंगे कुछ डायमंड से, है ना? मेरे पास शब्दों की कमी हो रही है। ये कुछ पोटेंशियल इनकम अपॉर्चुनिटीज है जो मैंने आपके साथ पहले शेयर की, फिर से रिपीट कर ले रहे हैं। फाउंडर प्लेटिनम लेवल पे आप कितना अर्न कर सकते हैं, फाउंडर एमराल्ड लेवल पे आप कितना अर्न कर सकते हैं, फाउंडर डायमंड लेवल पे आप कितना अर्न कर सकते हैं विदाउट कोर प्लस प्लान से ये इनकम 1.5 से 2 गुना हो सकती है। एक सवाल और आता है लोगों के दिमाग, यार जिसने पहले कर दिया वो सक्सेसफुल हो गया, अब हमारा टाइम चले जा चुका है, 2020 आ गया, जिसने 98 में ज्वाइन किया होगा, है ना, वो तो सफल हो गया। फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ, ए व्यक्ति है, इसको देखेगा और बी को देखेगा और डी को देखेगा। ए ने पहले स्टार्ट किया, वो आज केवल फाउंडर प्लेटिनम में, उसकी इनकम 9 लाख रुपए साल की है सपोज। बी व्यक्ति को उसने स्पॉन्सर किया, कुछ टाइम के बाद उसकी इनकम 32 लाख हो गई। तो किसने ज्यादा पैसा, कौन ज्यादा पैसा कमा रहा है? फाउंडर एमराल्ड, है ना, जबकि उसने बाद में ज्वाइन किया। और डी व्यक्ति ने और बाद में ज्वाइन किया एंड ही इज अर्निंग 84 लाख रुपीस पर एनम। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये टाइम बेस्ड बिजनेस नहीं है कि आपका प्रमोशन होते रहेगा, है ना, आप पहले टीचर हैं, फिर वाइस प्रिंसिपल बन गए, फिर प्रिंसिपल बने। इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ परफॉर्मेंस बेस्ड है, परफॉर्मेंस देंगे तो आप पैसा ज्यादा अर्न कर सकते हैं। ये एमवे बिजनेस लीडरशिप सेमिनार आपको एमवे देती है विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी फ्रॉम योर पॉकेट, है ना। आप देखिए, यहाँ जितने हमारे मेंटर्स हैं, अभी आप मिलेंगे उन सब लोगों से, तो ये लोग जा चुके हैं ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, नियाग्रा फॉल्स, सिंगापुर, है ना। हम लोगों को भी लास्ट ईयर चांस मिला, है ना, इस्तांबुल जाने का।
तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो आपको सपने दिखाए जाते हैं वो पूरे होते हैं, बशर्ते आप वो करने को तैयार हो जो आपसे कहा जा रहा है। फ्रेंड्स, लास्ट स्लाइड में हम लोग पहुंच चुके हैं और हम लोग बात करेंगे आपसे कि आप क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट। कुछ छोटी छोटी चीजें करनी है। सबसे पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, गुड बाय, टाटा बाय बाय हम कह सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सेट अप अ फॉलो अप मीटिंग। उस व्यक्ति के साथ आप कॉल करिए कि मुझे पूरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा एंड आई वांट टू स्टार्ट इट, लेकिन समझ में नहीं आया, कुछ चीज है ना, कुछ कंसर्न्स है, कुछ डाउट्स हैं, तो उस व्यक्ति के साथ आप एक मीटिंग सेट करिए आधे घंटे के लिए और वो आपके सारे सवालों का जवाब देने में ही इज वेरी कैपेबल। कुछ चीजें और हैं, आप इस बिजनेस में आ गए हैं, करना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ किताबें यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी, कुछ सीडीज होती हैं, लिंक्स होते हैं, मीडिया होता है, उनको सुनना पड़ेगा और अपने गोल्स को आइडेंटिफाई, वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसके अलावा अपने जितने मेंटर्स हैं उनके टच में आप रहिए। फाइनली आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू आवर मेंटर्स, खंडवाल सर, उषा मैडम, प्रतिभा मैडम, यादव सर, गगन भैया, ममता भाभी एंड टमटा सर एंड सुनीता मैम, कि इन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया एंड वी आर सो हम्बल कि हमें मौका दिया गया। थैंक यू सो मच सर एंड मैम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। Wow. Wow, what a presentation. फ्रेंड्स, आपने देखा कितने आसान शब्दों में कमल जी ने और हेमलता जी ने इस बिजनेस प्लान को इन्होंने बताया। थैंक यू सो मच कमल जी एंड हेमलता जी, उनके लिए तालियां हो जाए। यस, थैंक यू मैम। तो तब सिल्वर लेवल जब 3 मंथ तक मेंटेन रहता है तो फॉरेन ट्रिप मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, ये ढेर सारी इस बिजनेस के थ्रू हमें मिलती है। थैंक यू। बिजनेस तो बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट के साथ हैं हम और इतनी अच्छी एलओएस के साथ हैं, तो अच्छा किसको बनना होता है, हमें खुद बनना होता है ना अच्छा। उसके लिए क्या है कि सबसे जबरदस्त इसकी बुक्स होती हैं। हम जैसे आजकल आयरन मैन, इतनी जबरदस्त बुक है ये, अगर कोई भी बुक आप पढ़ते हो तो आपके इंटरनल कॉन्फिडेंस निकल कर आता है। और कई लोगों को लगता है कि हम इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते, हो सकता है हम ट्राई करते हैं, लेकिन जब आप बुक्स को पढ़ते हो तो वो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस निकालती है और अंदर की कमियों को दूर करती है। बहुत सारी चीजें आप अपने आप में इम्प्रूव करते हो और कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आपको फेथ आता है कि प्रोडक्ट अच्छे हैं, अपलाइन अच्छा है, बिजनेस अच्छा है और हम अच्छे हैं, तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। अनिल एंड मिसेस मंजू ग्वाड़ी, तो विश्वास था ना अपने ऊपर। नमस्कार सभी को, जो है एमडेड लीडर है, इनवाइट करते हैं मिस्टर अनिल एंड मिसेस मंजू ग्वाड़ी। नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार ग्वाड़ी है और मेरा बैकग्राउंड लॉ और मैनेजमेंट का है। इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले लगभग 13 साल जॉब किया, ट्रेडिशनल बिजनेस किया, फाइनली दिस बिजनेस। इस बिजनेस को बिल्ड करने का कारण है रेसिडुअल इनकम। वीडियो आपके लिए सिर्फ हम एक ही चीज कह सकते हैं जो आज पहली बार इसको अटेंड कर रहे हैं। आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं, इतने डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग इसको कर सकते हैं, इतने सारे लोग सफल हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? इस सवाल का उत्तर अगर आप ढूंढेंगे तो आपको जरूर वो उत्तर मिलेगा। अगर फिर भी कुछ अगर रह जाता है तो उसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिस आदमी ने आपको ये लिंक दिया था, जिसने मीटिंग आपको बताया, आप उनके साथ बैठ करके अगर आप डिस्कस करेंगे आप लाइफ में क्या चाहते हो, तो ये बिजनेस में पोटेंशियल है आपको वहां तक पहुंचाने के लिए। आपको पेशेंस रखना है, इसको एक्सप्लोर करना है प्रोफेशनली और डिसीजन लेना है करने का। अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमें सपोर्ट करने का कमिटमेंट किया, बशर्ते हम कमिटेड हों, और हमने कमिट किया कि हम अपने ड्रीम्स के लिए कमिट होंगे और रिवॉर्ड शानदार रहे हैं। शुरू में एक्स्ट्रा इनकम के लिए बिल्ड किया था 10,000 की, बहुत जल्दी हो गया था। फिर बाद में एकदम फ्रीडम हो गया कि मुझे लगा मेरी लाइफ पे अपना कंट्रोल होना चाहिए। हर रोज काम पे जाना मुझे पसंद नहीं था और मुझे लगा 60 साल तक मैं रोज वही रूटीन फ्लैट लाइफ से बाहर निकलना चाहता था। उससे भी बाहर निकल गए और अब हमारा गोल है कि एक सिग्निफिकेंट लाइफ जिए, जैसे कि हमारे डायमंड जी रहे हैं, जहाँ पर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के साथ साथ दूसरों की जिंदगी में भी कलर्स ऐड करें। फ्रेंड्स, ये बिजनेस आज की नीड है, चाहे आप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की बात करें, चाहे आप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की बात करें।
जिसने भी आपको यहाँ पर सेशन में इन्वाइट किया, ये आपके पाले में डाल दिया। अभी आपकी चॉइस है कि आप इसे बिल्ड करें नहीं करें, क्योंकि लाइफ आपकी है। आई होप आप सही डिसीजन लेंगे। थैंक यू सो मच। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करती हूँ, आपकी काफी तालियों के साथ आप उनका स्वागत करिए, मिस्टर वीरेंद्र यादव एंड मिसेस प्रतिभा यादव। नमस्कार सभी को और थैंक यू समीक्षा, जबरदस्त इंट्रोड्यूस करने के लिए तुमने किया और बहुत जबरदस्त होस्टिंग किया है आज, बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू सो मच। और सभी इवेंट टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ, सबने बहुत मेहनत करी है और लगातार करते रहते हैं और कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सब अपना अपना काम संभाल लेते हैं और जबरदस्त आज प्लान आप ग्रो करते हो, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे बुक्स हैं, सीडीज हैं, बहुत अच्छी एसोसिएशन है और सोशल दायरा आपका बड़ा होता है। बहुत अच्छे अच्छे लोग, आपको नए नए लोग मिलते हैं डेली उनसे बात करने के लिए और आपकी फैमिली बहुत अच्छी हो जाती है। पैसे की बात करें तो वो अनलिमिटेड है, जितना आप सोच सकते हो उससे भी कहीं ज़्यादा पैसे हैं। गट्स आप में होना चाहिए कि आप कितना चाहते हो। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप चले जाते हो धीरे धीरे, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में दिए जलाने का काम जब करते हो और तो थैंक्स करते हो दिल से, वो धीरे धीरे आप भगवान के ईश्वर के साथ कनेक्शन आपका होता चला जाता है। ये सारी चीज़ें जब लाइफ में मिलने लगती तो आप पीसफुल एक बहुत सफल लाइफ, एक बैलेंस लाइफ जीते हो। ये सारी चीज़ इस बिजनेस में मिलता है। तो बस हम यही कहते हैं कि आपको एक डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बस आपको जो लाया इस बिजनेस में उसका हाथ थाम लीजिए, इस बिजनेस से प्लग इन हो जाइए, इस सिस्टम से प्लग इन हो जाइए, आपको वो सब कुछ मिल सकता है जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, बड़ी जबरदस्त प्लान थी कमल की और हेमा की, दोनों ने बहुत अच्छे से बताया और बहुत धीरे धीरे बड़े शालीन तरीके से पूरी प्लान बनाया और जो नए लोग आए होंगे उनकी समझ में आया। थैंक यू समीक्षा फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छे से तुमने सब अपना जो तुम्हारा काम था उसको संपन्न किया। थैंक यू सो मच। एंड टेक्निकल टीम जो हमेशा तैयारी रहती। बहुत सारे लोगों में बात कर रहा था कि प्रायोरिटी में इस बिजनेस को लाना था। जैसे मुझे पता चला कि इस बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है, वैसे मेरे लिए बिजनेस अपने परिवार के बाद सेकंड नंबर की प्रायोरिटी था। ऐसे नौकरी भी मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं थी, क्योंकि मैंने वह सब कुछ किया जो नौकरी करते हुए किया जा सकता है या नौकरी के लिए छुट्टी लेके किया, लीव विदाउट पे रहा, सब कुछ किया, बट कभी भी प्रायोरिटी में बिजनेस डाउन नहीं किया। कुछ लोग ज्वाइन कर लेते हैं, उनके लिए जैसे स्पेयर टाइम में टाइम मिला तो कर लेंगे, टाइम नहीं मिला तो मीटिंग में नहीं आएंगे, लोगों को प्लान नहीं दिखाएंगे, तो उनके लिए बिजनेस भी उसी तरह से चलता है। तो मेरा कहना है कि प्रायोरिटाइज करिए, प्रायोरिटी में इस बिजनेस को ले आइए, एक डिसीजन लीजिए। देखिए कंपनी तो ग्रो कर रही है आपके बिना और आपके साथ, हमारे साथ भी ग्रो कर रही है। हम ना होते तो क्या कंपनी 2000 करोड़ की टर्नओवर पे ना जाती? बिल्कुल जाती, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी पोटेंशियल है। 68% यंगस्टर्स हैं। आज इंडिया, पूरी दुनिया इंडिया की तरफ निगाहें करके इसलिए देख रही थी कि यहाँ का बहुत बड़ा फ्यूचर है। हो सकता है थोड़े समय के लिए इकॉनमी डाउन गई हो, लेकिन ये फिर बाउंस बैक करनी है बहुत जल्दी। आप देखोगे 1 साल के बाद बहुत अच्छी इकॉनमी हो जाएगी। तो इंडिया में सारी चीजें, यंगस्टर्स बहुत हैं और बहुत फैमिली वैल्यूज है, सब लोग मिल के काम करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। हस्बैंड वाइफ मिल के काम करते हैं। और आज बात हो रही है वुमेन इंटरप्रेन्योर की। ऑलरेडी एमवे में 68% वीमेन है। तो सारी चीजें हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनसे अगर आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करो, किसी अपॉर्चुनिटी की बात करो, तो सबसे पहले कहते हैं कि है क्या यार, पहले वो बता दो। और इसके बाद कहते हैं मेरे पास टाइम, हम करेंगे कैसे, मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास। और जब कहा जाता है वाई की बात कि आपका रीजन क्या है, तो कहते हैं कि सबका रीजन होता है, किसका रीजन नहीं होता। तो फिर वह एक सामान्य सी बात है। मेरा कहना है कि अगर इस बिजनेस को बिल्ड करना है, आगे बढ़ना है, लाइफ में सफल होना है, 5% लोगों में आना है, तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर वाई। जैसे कमल बता रहे थे, मेरा रीजन था कि मैं आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ दैट आई एम नॉट एनीबडी, आई एम समबडी।
और उन्होंने प्रूव करके दिखाया। बहुत अच्छी जॉब में थे, फैकल्टी थी, बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, पैसे कमा रहे थे, बट उन्होंने डिसीजन लिया, सब कुछ चेंज हो गया। तो डिसीजन लीजिए, अपने वाई को आइडेंटिफाई करिए, हाउ एंड व्हाट के बारे में जानकारी ले लीजिए, हाउ के बारे में ज्यादा चिंता मत करिए, क्योंकि यही एक बिजनेस है जहां पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए तैयार है। एक सिस्टम, वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, आपको एजुकेट करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए तैयार है, प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू लर्न, यू आर रेडी टू लिव इन सबमिशन में रहने के तैयार हो, लर्न करने के लिए तैयार हो, चेंज करने के लिए तैयार हो, तो एक दिन आप सफल हो सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।